हेलो, कौन बोल रहा है? आपसे बात कर रही हूँ, मैं अनन हूँ। मेरी मम्मी जियांग वान है। तुम्हारी मम्मी? वो ठीक है ना? मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। अंकल, क्या आप सुन रहे हैं? मम्मी ने ही आपका नंबर मुझे दिया था। वाकई उन्होंने तुम्हारी मम्मी को धोखा दिया था, है ना? क्या वो पापा की बात कर रहे थे, चाचा? नहीं, पापा ने मम्मी को परेशान नहीं किया। मम्मी कहती है यह सब हमारी वजह से हुआ। हम ही वजह है कि पापा ने अपनी खुशियां खो दी। बकवास। अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो वो ली मिंगफैन आज यहां तक कैसे पहुंचता? छोड़ो, तुम अभी छोटे हो, तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारी माँ ने पहले मुझसे वादा किया था, अगर वो नहीं रही तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मैं अपने पापा से दूर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं विदेश से काम निपटाकर कल ही वापस आकर तुम्हें स्कूल से ले जाऊंगा। कल? लेकिन मैंने अभी तक शिक्षकों और दोस्तों को अलविदा नहीं कहा। तो तुम्हें कितना समय चाहिए? 3 दिन। क्या 3 दिन ठीक रहेगा? ठीक है। हाँ, धन्यवाद चाचा। तो 3 दिन बाद मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। क्या 3 दिन? 3 दिन बाद? कहाँ जाना है? मैं 3 दिन बाद। अच्छा अच्छा, 3 दिन बाद तुम जो चाहो करो। ये चॉकलेट तुम्हारी लिन आंटी ने भेजी है। चॉकलेट? थोड़ी देर में जाकर लिन आंटी से माफी मांगना, सुना नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक टिकती हो। चॉकलेट यानी को पसंद थी। शायद पापा भूल गए हैं कि मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। लगता है मेरा फैसला सही था। बस मैं चली जाऊं तो पापा की खुशी में कोई रुकावट नहीं आएगी। पापा जरूर खुश होंगे। कल पापा गुस्से में चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन 2 दिन बाद मुझे जाना होगा। मम्मी की तस्वीर कहाँ गई? तुम क्या कर रही हो? ये सब मेरी मम्मी की चीजें हैं। तुमने इन्हें क्यों फेंका? छोटी साहिबा, लिन साहिबा अंदर आ रही हैं। उन्होंने कहा वो कमरा उनके कुत्ते के लिए होगा। लेकिन ये मेरी मम्मी की चीजें हैं। हिलाना मत। इतना शोर क्यों कर रही हो? पापा, कृपया माँ की चीजें न फेंके। अब माफी मांगने से क्या फायदा? बहुत देर हो चुकी है। ये तुम्हारी नाफरमानी का नतीजा है। क्या खड़े हो? जल्दी से सामान समेटो। जियांग वान से जुड़ी हर चीज, एक भी चीज नहीं छोड़नी, सब फेंक दो। माँ की चीजें फेंक देंगे तो मैं क्या हूँ? मैं भी माँ की बेटी हूँ, क्या मुझे भी फेंक देना चाहिए? अनन, पापा से नाराज मत हो, यह सब आंटी की गलती है। आंटी को तुम्हारी माँ की चीजें नहीं छूनी चाहिए थी। मिंगफैन, शायद मैं और यान यान यहाँ नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के रिश्ते में दरार आए। मैं चली जाती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? जाने वाली वो है, तुम नहीं। और हाँ, अगर तुमने जियांग वान की चीजें छू भी ली तो क्या हुआ? अगर वो नहीं होती तो हम शादी कर चुके होते। जल्दी से लिन आंटी से माफी मांगो। नहीं। तुम नहीं मांगोगी तो फिर ली घर से निकल जाओ। पापा मुझे निकाल रहे हैं। माफी मांगो या निकल जाओ, तुम्हारी मर्जी। पापा,
आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बहुत हिम्मत है। तो फिर निकल जाओ, अभी निकल जाओ। देखते हैं ली घर के बिना तुम कहां जाओगी। बॉस सू, नमस्ते। हालांकि मैंने अनंत से कल उसे लेने जाने का वादा किया था, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है। ली घर जाओ। हाँ, अभी निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। पापा, क्या पछतावा हो रहा है? पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूँ। पापा, आपका पेट ठीक नहीं रहता। अनंत के बिना आपको याद दिलाने वाला कोई नहीं होगा। कृपया शराब कम पिए, रोज समय पर दवा लीजिए। अनन, असल में तुम जाना ही नहीं चाहती थी, है ना? इसीलिए पापा से यह सब कहा। आंटी जानती है हम नहीं जा रहे। मिंग फैन, ठीक है, अनन बस एक बच्ची है। तुम उसके जाल में मत फंसो। वो अपनी मां की तरह ही नाटक करने में माहिर है। तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, जल्दी से लिन आंटी से माफी मांगो। मैं कभी उससे माफी नहीं मांगूंगी। तो फिर निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। मैं देखना चाहता हूं मेरे बिना तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी। मैं तुम्हारे वापस आकर माफी मांगने का इंतजार करूंगा। दरवाजा बंद करो। अनन, सो छोटी बेटी का घर आना स्वागत योग्य है। चलो चाचा के साथ घर चलो। पांच मिनट के अंदर रोते हुए वापस आकर मुझसे माफी मांगेगी। बॉस ली, क्या छोटी बेटी सच में चली गई? छोटी बेटी सच में चली गई। युवा मालिक, छोटी बेटी इतनी छोटी है, उसे निकालना ठीक नहीं। उसकी जान को खतरा होगा। अगर उसे थोड़ी कठिनाई नहीं दिखाई गई तो वो कभी नहीं समझेगी ली परिवार कितना अच्छा है। मिंग फैन, सुपरिवार के उत्तराधिकारी सुचेन फेंग,
जल्द ही जियांगचेंग आ रहे हैं। सुपरिवार। सुपरिवार सबसे बड़ा धनी परिवार है। अगर सु चेन फेंग जैसे व्यक्ति से दोस्ती हो जाए तो क्या मेरा ली परिवार उड़ान भरने वाला नहीं है? जल्दी से बॉस सु की गतिविधियों की जांच करो। हाँ। चाचा, आप मेरी माँ को जानते हैं? ना। मैं और तुम्हारी मां सिर्फ जानते ही नहीं है। सुचेन फेंग, मैं शादी कर रहा हूँ। तुम आओगे ना? बचपन में डूबने लगा था। अगर तुमने नहीं बचाया होता, मैं मर चुका होता। तुम शादी कर रहे हो, मैं जरूर आकर बधाई दूंगा। जियांगवान, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, लेकिन तुमने ली मिंग फैन को चुना। मैं तुम्हें केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं। उस साल अगर वो नहीं होती, मैं इस दुनिया में नहीं होता। अनन, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं फिर कभी तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलो घर चलें। हाँ। क्या हाल है डॉक्टर? 3 साल हो गए। मेरी बूढ़ी कब तक ठीक होगी? बुजुर्ग महिला का यह लक्षण है। दिल का बोझ खुल नहीं पा रहा। अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो इसी तरह चलता रहा, शायद वो ठीक नहीं हो पाएगी। बूढ़ी, तुम ठीक नहीं हो सकती। मां, तुम सुन रही हो? तुम्हारी मां का दिल का बोझ एक पोती चाहिए। लेकिन तुम तीनों भाइयों ने सिर्फ पोते ही पैदा किए। एक भी प्यारी पोती नहीं हो पाई। तुम्हारी मां का यह हाल ठीक नहीं हो पा रही, सब तुम लोगों की वजह से। बेटी नहीं होने की वजह से गुस्सा हो गया। ल्यूफिंग कहां है? ल्यूफिंग कहां चला गया? और वो चेन फेंग, वो तो और भी बेटा नहीं है। इतना बड़ा हो गया, अभी तक शादी नहीं की। हम बूढ़े माता पिता को कब पोती का मुंह देखने को मिलेगा? पापा, आप हर बात पोती पर क्यों डाल देते हैं? मां को इतने सालों से बीमारी है, कितने डॉक्टर दिखा चुके हैं। क्या बहस कर रहा है? निकल जा यहां से। चले जाओ, सब चले जाओ। मुझे पोती चाहिए। पोती। आपकी पोती आ गई है। आनंद, दादाजी को बुलाओ। दादाजी। ये किसका बच्चा है? मेरा? तुम्हारा? किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम इस उम्र में अविवाहित हो। ऐसा सुंदर बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? आनंद, जियांगवैन की बेटी है। जियांगवैन। तो इसका मतलब उसका उपनाम ली है। लेकिन अब लीमिंग फेन ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अब से आनंद मेरी बेटी है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में आखिरकार एक काम ऐसा किया जिससे मुझे खुशी हुई। प्यारी पोती, दादाजी को बुलाओ। दादाजी। अरे वाह, कितनी अच्छी है। लड़कियां ही अच्छी होती हैं। देखते ही प्यार आ जाता है।
आनंद, ये दादी जी है। दादी जी। मां, तुम होश में आ गई। पत्नी, तुम होश में आ गई। मैं इन 3 सालों से, असल में मैं सब जानती थी, बस आंखें नहीं खुल पा रही थी। तुम लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, बस तुम ठीक हो गई, यही बड़ी बात है। ये आनंद है, इसके आते ही तुम होश में आ गई। लगता है आनंद हमारे सुपरिवार की सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली हूं, लेकिन दूर हो जा अशुभ। जहां तू होगा वहां कुछ अच्छा नहीं होगा। क्या देख रहा है? जल्दी निकल जा। लेकिन पापा और लिन आंटी कहते हैं मैं अशुभ हूं। मेरे साथ जुड़ते ही बदकिस्मती आ जाती है। उनकी आंखें तो अंधी है, दादा की आंखें ही सही मापदंड है। तुम तो भाग्यशाली हो। माँ, देखा तुमने, अनन को परिवार मिल गया है। उनकी नजरों में अनन अशुभ नहीं, बल्कि छोटी लकी है। चेनफेंग, अनन हमारे सुपरिवार की लकी स्टार है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। बिल्कुल। स्वागत है बॉसू, सु की छोटी राजकुमारी। सब अपने काम पर लग जाओ। अनन, यहां की चीजें जो पसंद आए ले लो। पापा के पैसे बचाने की चिंता मत करो, समझी? हाँ। तुम धीरे धीरे चुनो। मुझे एक कॉल आई है। हाँ। वाह, ये कपड़े और जूते सब कितने सुंदर है। मैंने ऐसी खूबसूरत ड्रेस कभी नहीं पहनी। बेटी, पापा के पास आओ। अरे, हमारी यान यान ने नए कपड़े पहने हैं, कितने सुंदर लग रही है। चलो मम्मी के पास चलते हैं। हाँ। पापा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। क्या हुआ राजकुमारी? कपड़े चुनते चुनते आंखें थक गई? फिर से रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, पापा यहां है। मैनेजर, सभी नए डिजाइन सु हवेली भेज दो। ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। अनन, ये चीजें क्या है जो तुम्हें पसंद हो? पापा तुम्हें पूरी दुनिया दे सकता है। चलो चलते हैं। नए कपड़े पसंद आए? बॉसू, बॉसू, आप बच्चों के कपड़े खरीद रहे हैं? हाँ, मेरी बेटी के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपकी बेटी है। अरे, यहां के सेल्समैन आपकी बेटी को सुझाव देने लायक भी नहीं। मैं अपनी पत्नी को सुपरिवार की राजकुमारी की सेवा में लगाऊंगा। पूरी संतुष्टि मिलेगी। मेरी बेटी को जो चाहिए मैं दे सकता हूं।
पापा, वह अंकल बहुत अमीर लगते हैं। उनकी बेटी बनकर कितनी खुशी होगी। यान यान, वो अंकल सु परिवार के सु बड़े बेटे हैं। हमारे जियांग शहर के सबसे अमीर हमारे लिए परिवार से कितने गुना बेहतर है। पापा गलत है, वह अनन है। अनन? अनन कैसे हो सकती है? वो तो बॉस सु के जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं है। अरे हाँ, अनन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैंने अनन को कई बार ढूंढा, पर ये बच्ची क्या कहती है? वापस घर आने से साफ इनकार कर देती है। क्या मैं फिर से समझाने जाऊं? छोड़ो, समझाने से क्या फायदा? वो तो एक अशुभ है। हमारी यान यान ही प्यारी है, पापा की छोटी लकी स्टार। पापा, दूसरे भैया, तीसरे भैया, मेरी बेटी को ऐसे न देखो। हमारी अनंत शर्मा जाएगी। हमारे सुपरिवार में 3 पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं हुई। मुश्किल से एक बेटी मिली है। हम सब प्यार करने का तरीका भूल गए हैं। अनन, तुम्हें पसंद है चमकदार सुंदर हेयर क्लिप? हाँ हाँ, पसंद है। तो तीसरे चाचा तुम्हें अफ्रीका का हीरा खान देगा हेयर क्लिप बनाने के लिए, ठीक है? हीरा खान। अनन बेटा, तुम्हें पसंद है सुंदर और आकर्षक छोटी स्कर्ट, छोटे जूते? दूसरे चाचा पूरी जियांगचेन की फैशन स्ट्रीट तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। जो चाहो देखो, जो चाहो चुनो। अरे बदमाश, चले जाओ। चलो दादाजी, ये दोनों बदमाश। मेरी प्यारी पोती अभी अभी लौटी है और तुम लोग उसे छीनने लगे। मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी हट जाओ। अनन, ये घर देखो, तुम्हें पसंद है? पसंद है। हाँ, पसंद है तो दादा तुम्हें दे देंगे। दादा के पास बहुत सारे घर, शेयर हैं, सब तुम्हारे नाम कर देंगे। धन्यवाद दादा, धन्यवाद दूसरे चाचा। अनन आप सबको दीर्घायु और सौभाग्य की कामना करती है। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है। हेलो, क्या? अच्छा, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, हमारा सुपरिवार देश की अच्छी नीतियों का पालन कर रहा है। शेयर बढ़ गए हैं, दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गए हैं। हाँ हाँ। अरे अनन, तुम सच में हमारे सुपरिवार की छोटी लकी स्टार हो। हाँ हाँ सच में लकी स्टार। हाँ, बिल्कुल। तुमने सुपरिवार के लिए कितनी किस्मत लाई हो। अनन, खुद पर शक न करो, तुम असली लकी स्टार हो। हाँ, सुपरिवार के पास अनन है, ये छोटी लकी स्टार हमारे सुपरिवार के लिए वास्तव में सौभाग्य लेकर आई है। चेन फेंग, तुम जल्दी से व्यवस्था करो। 2 दिन बाद मैं एक गोद लेने की दावत रखूंगा। औपचारिक रूप से सार्वजनिक करूंगा हमारी अनान की पहचान। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। ली मिंगफैन, 2 दिन बाद मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने वास्तव में क्या खो दिया है। बॉस झांग। बॉस ली, माफ कीजिए, हमारे पास पहले से ही है बेहतर विकल्प। हम अगली बार सहयोग करेंगे। बॉस झांग, हमारी समझौता तुरंत ही साइन होने वाली थी। आप अचानक मन कैसे बदल सकते हैं? नहीं बॉस झांग, मैं आपके बिल्डिंग के नीचे आ गया हूं। हेलो मिंगफैन, यह क्या मामला है? तुम लोग पहली बार कर चुके हो। बॉस झांग ने अचानक मन क्यों बदल लिया? मैं भी नहीं जानता क्या हुआ। कोई बात नहीं, मेरे पास यही एक प्रोजेक्ट नहीं है। चलो अगले के पास चलते हैं। पैरों के नीचे देखो। ये कुत्ते का मल कहां से आया? ये कितना अशुभ है। कोई बात नहीं, मल पर पैर रखना भी सोने पर पैर रखने जैसा है। इसे कहते हैं। मैं जानता हूँ, इसे मुसीबत सिर पर आना कहते हैं। यान यान, बच्चे तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? ली जनरल,
आप जल्दी से कोई उपाय सोचिए। क्लाइंट अचानक सभी ने सहयोग रद्द कर दिया। कंपनी का एक भी प्रोजेक्ट नहीं बचा। क्या पहले तो हमेशा सब कुछ ठीक चल रहा था ना? पापा, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छी बच्ची हो। पापा जा रहे हैं। पहले मेरे सारे काम वास्तव में ठीक चलते थे। क्या मेरी किस्मत की तारा यान यान नहीं है, बल्कि अनान है। जियांग यू, ज्योतिषी ने आखिर क्या कहा था? यान यान सच में मेरी छोटी किस्मत वाली तारा है। बिल्कुल, यान यान 100% पिता की किस्मत बढ़ाने वाली है। यान यान, तुम जल्दी से पापा के लिए सब कुछ ठीक रहने की दुआ करो। पापा, यान यान आपके लिए सब कुछ ठीक और किस्मत अच्छी रहने की दुआ करती है। हेलो, नमस्ते। क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। बॉस ने मुझे उनकी बेटी की गोद लेने की दावत में बुलाया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं निश्चित रूप से समय पर पहुंचूंगा। यान यान सच में पापा की छोटी किस्मत वाली तारा है। हम जल्दी से सू परिवार की छोटी बेटी के लिए तोहफा चुनने चलते हैं। वो यान यान की उम्र की ही है। तुम्हें अच्छे से चुनना होगा यान यान। तुम्हें जरूर अच्छे से सू परिवार की छोटी बेटी को खुश करना होगा। वैसे भी उससे अच्छी दोस्ती करनी है, ठीक है? हाँ पापा, मैं याद रखूंगी। पापा, सू परिवार की छोटी बहन कैसी दिखती है? वो तो टॉप लेवल की अमीर घराने की बेटी है। मुझे देखने का मौका ही कहां मिलेगा। परसों पता चल जाएगा। चलो। दादाजी ने कहा, मुझे सबसे सुंदर गाउन चुनने दो। रिश्तेदारी वाले दावत के दिन पूरे शहर के अमीर घराने मेरी खुशी में शामिल होंगे। तो क्या पापा भी आएंगे? छोटी बहन के लिए तोहफा ठीक है ना? चिंता मत करो, ये प्रिंसेस ड्रेस बहुत महंगे ब्रांड की है। इस पर छोटे हीरे जड़े हैं। सुपरिवार की छोटी बेटी जरूर पसंद आएगी। अच्छा है। अजीब है, कहा था न कि सुपरिवार की छोटी बेटी आ गई है। वो कहाँ है? पापा ने कहा अचानक काम आ गया, मुझे अंदर आने दो। मैं चुपचाप साइड के दरवाजे से ही अंदर चलती हूँ। कितने सारे लोग हैं। पापा, जल्दी मत करो। सुपरिवार की छोटी बेटी सुपरिवार की सबसे बड़ी पोती है। इतनी ऊंची हैसियत आसानी से मिल जाएगी क्या? मम्मी, आनंद वहाँ क्यों है? तुम यहां क्यों आए हो? पापा, मैं आनंद, तुम घर नहीं आती ये तो ठीक है, लेकिन इधर उधर क्यों भटक रही हो? पता है पापा कितने परेशान हैं? आनंद, पापा को हाल ही में व्यापार में दिक्कत आ रही है। बेटा मेरी विनती मान लो, फिर से घर से मत भागो। पापा को परेशान मत करो, ठीक है? मैं घर से भागी नहीं हूँ। झूठ बोल रही है। इस तरह के झूठे बिना पछतावे वाले बच्चे बाहर ही मरने दो। कोई बात नहीं, पापा सामने होते हुए भी मुझे पहचान नहीं पाए शायद। पापा के दिल में मेरा बाहर मर जाना भी कोई मायने नहीं रखता। पापा चिंता मत करो, मैं आपके घर वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? पापा, मैंने एक बार आपका प्यार पाने के लिए 99 काम किए थे। मुझे याद है आपको पेट की तकलीफ थी, नूडल्स बनाते समय कम नमक डालती थी। आपने कहा आपको शांति पसंद है। काम करते समय मैं पैर के पंजों पर चलती थी। मैंने क्लास में फर्स्ट आई। इनाम लेकर आपकी एक मुस्कान पाना चाहती थी, लेकिन मुझे मिला
मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, माँ की यादगार चीजों को कूड़ेदान में फेंक दिया और आपकी बेरुखी। लेकिन यहाँ पहली बार किसी ने पूछा मुझे कौन सा रंग पसंद है। याद रखा मुझे धनिया पत्ती नहीं खाना। जब मेरे साथ बदसलूकी होती वो मेरे आगे खड़े हो जाते। घर इमारत नहीं बल्कि बंदरगाह होता है। आपके घर ने मुझे सिर्फ दुख दिए, यही मेरा असली ठिकाना है। और लिन आंटी वह अच्छी नहीं है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह बच्ची बहुत दयनीय है। वह अपने पिता को खुश करने की इतनी कोशिश कर रही है। उसके पिता इतने निर्दयी हैं। हाँ, मैंने उसके पिता को यह भी कहते सुना कि उसे बाहर मरने दो। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। क्या ये उसका असली पिता है? सौतेली माँ आते ही सौतेला पिता भी आ जाता है। यह परिवार किस नाम से जाना जाता है? मैं कभी अपने बच्चे को इस तरह के निर्दयी और बेईमान लोगों के साथ व्यापार नहीं करूंगा। मरने वाली लड़की, क्या पागलपन है? चलो मेरे साथ घर चलो। तुम मरने वाली लड़की, आज क्या हुआ है तुम्हें? तुम बिल्कुल अपनी मर चुकी मां की तरह हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुम वापस नहीं जाती तो आगे से तुम मेरे लिए घर के दरवाजे पर कभी नहीं आ सकती। मेरी कोई बेटी भी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं चाहता। चली जा। यह प्रणाम पिताजी को धन्यवाद देने के लिए है जिन्होंने अनन को जीवन दिया। यह प्रणाम पिताजी को 8 साल के पालन पोषण के लिए धन्यवाद देने के लिए है। यह प्रणाम अनन की पिताजी से विदाई के लिए है। कृपया अपना ख्याल रखें। अजीब बात है, मेरा दिल अचानक इतना दुखी क्यों हो रहा है? गलत है। अनन सिर्फ चाल चल रही है, अपनी मां की तरह। अच्छा ली अनन, तुमने सीख लिया। छोटी बेचारी अब नाटक नहीं कर सकती, तो अब दिखावा कर रही हो ना? ठीक है, तुम कहती हो मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तो तुम यहां से चली जाओ। मैं देखना चाहता हूं, अगर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा तो कौन तुम्हें रखेगा, इस अशुभ लड़की को। मैं अशुभ नहीं हूँ, दादी ने कहा था। मैं सुपरिवार की छोटी लकी स्टार हूँ। दादी, सुपरिवार। ली अनन, तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम आज के समारोह की मुख्य अतिथि हो? सुपरिवार की छोटी बेटी? हाँ, मैं हूँ। मैं सुपरिवार की छोटी बेटी हूँ। सु अनन। यह छोटी लड़की सुपरिवार की छोटी बेटी है? यह कैसे संभव है? सुपरिवार की छोटी बेटी अकेली समारोह में नहीं आएगी। इस बच्ची का पिता तो जिंदा है। सुपरिवार कैसे एक ऐसी बच्ची को मान सकता है जिसका पिता जिंदा है, अपनी पोती के रूप में? यह बच्ची बहुत दयनीय है। सहारा ढूंढने के लिए मतिभ्रम देख रही है। ली अनन, तुम क्या बकवास कर रही हो? सुपरिवार की छोटी बेटी, क्या तुम उससे जुड़ सकती हो? अपनी हालत देखो, तुम एक अशुभ लड़की हो। तुम सुपरिवार में नौकरानी बनने के भी लायक नहीं हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर में मेरे पिता दादा दादी आएंगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा। लियाना, क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी ही तारीफ कर रही हो। सुपरिवार की छोटी बेटी होने की बात तो छोड़ो, अब बॉस सू को भी अपना बाप बुला रही है। क्या तुम अपने असली बाप को मार डालोगी? तुम ही पागल हो। बॉस सू मेरे पापा है। मिंगफेन, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो, वरना थोड़ी देर में बॉस सू और छोटी बेटी आ जाएंगे। फिर हमारी खैर नहीं होगी। जल्दी घर जाकर घुटने टेको, मैं आकर तुम्हें संभालूंगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अब तुम मेरे पापा नहीं हो। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं। साली, नहीं जा रही है क्या? इतनी जल्दी मुझसे नाता तोड़ना चाहती हो क्या? इतनी अमीर घर की बेटी बनना चाहती हो क्या?
इतना मुझे अपना बाप नहीं मानना चाहती क्या? क्यों? मैं अब तुम्हारी बेटी भी नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को दोष दो। दोष दो कि तुम्हारी मां जियांगवेन है। दोष दो कि तुम्हें इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। दोष दो कि तुम अशुभ हो। समझी? बकवास कर रहे हो। आनंद अशुभ नहीं है। वो हमारे सु परिवार की लकी स्टार है। लकी स्टार। आनंद कैसी हो? कहीं चोट तो नहीं आई? दादी मैं ठीक हूँ। बॉस सु, मैं। बॉस सू, मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी मेरी बेटी के साथ हाथापाई करने की? आपकी बेटी? बॉस सु, आपका क्या मतलब है? उनका मतलब है सुएनन हमारे सु परिवार की असली पोती है। आज का ये समारोह आनंद के लिए ही है। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। आनंद तो मेरी अपनी बेटी है। ये कैसे हो सकता है? सु परिवार की पोती आनंद, इधर आओ। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी को लेने की हिम्मत कर रहे हो? कोई है? क्या हुआ बॉस सु? चूंकि ये मानने को तैयार नहीं है तो मारो, जब तक मान न ले। जी। नहीं बॉस सू, नहीं। मिंग फैन। छोटी वैन, तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम्हारी जिंदगी चमकदार होनी चाहिए थी, लेकिन इस निकम्मे ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनिश्चित करो अभी से जियांगचेंग में अब कोई ली परिवार नहीं रहेगा। अगर किसी ने उन तीनों को शरण दी तो वो सु परिवार का दुश्मन होगा। उन तीनों को सड़क पर फेंक दो। याद रखो, मैंने कहा फेंकना। फेंक। बॉस सु, मैंने गलती कर दी। अनन, नहीं सु छोटी बेटी, आपकी अपनी बेटी है। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, यह काम नहीं करेगा। तुम्हें अनन से माफी मांगनी चाहिए। मिंग फैन। अनन, पापा ने गलती कर दी। पापा के पास कोई चारा नहीं था। ली समूह पापा ने खुद बनाया था। पापा ने खुद शुरुआत की थी, धीरे धीरे बनाया था। अगर ली समूह खत्म हो गया तो पापा भी खत्म हो जाएगा। पापा तुमसे विनती करता हूं, माफ कर दो। पापा तुम्हें पूरा करेगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। तुम हमेशा कहते हो ली समूह तुमने खुद बनाया है, लेकिन यह सब मम्मी की मेहनत थी। तुम्हारा पेट खराब था। हर बार मम्मी तुम्हारी जगह शराब पीती थी, उल्टी करती थी। तब जाकर प्रोजेक्ट मिलता था। ली समूह नीलामी हार गया। तुम सामने नहीं आए। मम्मी ने वांग कंपनी के दरवाजे पर घुटने टेके। एक दिन एक रात माफी मांगी, तब जाकर नया मौका मिला। मम्मी ने तुम्हें चुना था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तब जाकर ली समूह का आज है। अब तुम्हें मम्मी को वापस करना चाहिए। अनन, पापा ने गलती कर दी, लेकिन पापा तुमसे विनती करता हूं, माफ कर दो, नहीं तो पापा खत्म हो जाएगा। तुमने पहले मम्मी और मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी माफी सिर्फ ली समूह को बचाने के लिए है। अनन, पापा मैं थक गई हूँ, घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अभी घर चलते हैं। उन्हें बाहर फेंक दो। बॉस सू। अनन,
मिंग फैन, फोन क्यों नहीं उठाते? सब कर्ज वसूलने वाले हैं, क्या उठाना है? वो मिंग फैन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। यान यान बहुत डरपोक है। इस बार के डिनर पार्टी की बात ने उसे बहुत डरा दिया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे विदेश ले जाऊं कुछ समय के लिए। लिन जियांगयू, इस समय विदेश जाना? क्या तुम भी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो? तलाक चाहते हो क्या? नहीं मिंग फैन, तुम क्या सोच रहे हो? हम पति पत्नी हैं, हमें मुसीबत में साथ रहना चाहिए। तुम लोग कौन हो? शियाओ परिवार के? ली मिंग फैन, चूंकि तुम हमारे शियाओ बॉस के 1 करोड़ नहीं चुका सकते, तो इस विला को गिरवी रखना होगा। तो तुम शियाओ बॉस के आदमी हो। भाई, मैं और तुम्हारा शियाओ बॉस कई सालों से साथ काम कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा संदेश शियाओ बॉस तक पहुंचा दे। बस 1 महीने का समय दीजिए, मैं पूरी तरह से वापसी कर लूंगा। प्लीज प्लीज। ठीक है, आओ, यहां आओ। मिंग फैन, तुम्हें क्या हुआ? तुम मार क्यों रहे हो? कुछ दिन की मोहलत? क्या तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? तुमने प्रसिद्ध सुपरिवार को नाराज कर दिया है और तुम सोचते हो कि तुम वापसी कर सकते हो? बाहर निकालो, जल्दी करो। भाई, तुम लोग निजी संपत्ति में घुस रहे हो, मैं तुम पर केस करूंगा। भाई, बुरा समय चल रहा है, भाग्य बदलने का समय आ गया है। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी कुंडली देखिए। इस सज्जन, तुम्हारा माथा काला है, लेकिन नाक सीधी और मुंह चौकोर है। यह गरीबी का संकेत है। लेकिन तुम्हारे पास 2 बार भाग्य बदलने का मौका था। एक बार पत्नी के कारण, दूसरी बार बेटी के कारण। दुर्भाग्य से तुमने दोनों मौके गंवा दिए। इसलिए तुम इस हालत में हो। माँ ने उस समय तुम्हें चुना था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए आज ली परिवार का यह हाल है। क्या अनन वाकई मेरी किस्मत बदल सकती है? कृपया मुझे समाधान बताइए। बस तुम्हारी बेटी को वापस लाओ, पिता बेटी का रिश्ता फिर से बनाओ। तभी तुम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। अन को वापस लाना होगा। माँ, मैं और सुपापा तुम्हें देखने आए हैं। वान वान, और हां अनन, तुम्हारी मां की मृत्यु कैसे हुई? सच कहूं तो मुझे सही वजह नहीं पता। बस इतना पता है कि 3 साल पहले पापा ली अंकल ने लिन आंटी को घर लाया था। उसके बाद माँ बहुत बीमार हो गई और जल्द ही चल बसी। बहुत गंभीर बीमारी। ली मिंग फैन के अनुसार और उस लिन जियांग यू नाम की औरत के चरित्र के हिसाब से वान वान की मौत शायद कुछ और ही है। वापस जाने के बाद वान वान की मौत की वजह जरूर पता करनी होगी। मुझे पता था हर साल जियांग वान की बरसी पर आन आन यहां आती है।
आन आन, समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। किसी और दिन तुम्हारी मां से मिलने आएंगे। आन आन। ली अंकल। वान वान की कब्र को गंदा मत करो। आन आन। तुम्हारे जाने के बाद से पापा ने एक भी रात चैन से नहीं सोया। हर दिन खुद को कोसता रहा। पापा जानता है, पापा ने जो गलती की वो सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन पापा को उसकी सजा भी मिल गई। पापा के पास अब कुछ नहीं बचा। कंपनी गई, घर गया। पापा के पास अब सिर्फ तुम हो। तुम पापा को माफ कर दो। पापा के साथ घर चलो। हट जाओ ली मिंगफैन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। आन आन मेरी बेटी है। आज से तुम उसे परेशान मत करना, उससे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें जियांग शहर से गायब कर दूंगा। चलो चलते हैं। आन आन, पापा ने गलती कर दी, तुम माफ कर दो। यह माँ का अतीत है। आन आन, वान वान। क्या तुम आन आन को मुझे माफ करवा सकती हो? अगले बुधवार को मेरा जन्मदिन है। बस तुम मेरे जन्मदिन पर आओ, सबके सामने स्वीकार करो कि माँ तुम्हारी पत्नी थी और उससे माफी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ठीक है, पापा जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। पापा इन सालों की तुम्हारे साथ की गलतियों को सुधार लेगा। ये छोटी लड़की जियांग वान तो मर चुकी है। इतने सालों से ये सब करने का क्या फायदा? आन आन, क्या तुम सच में ली अंकल को माफ कर दोगी? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी पापा, मुझे पता चल गया है मेरी माँ क्यों गुजर गई। क्या? अभी कब्र के सामने मैंने माँ का अतीत देखा। माँ, मिंगफैन, तुम बेशर्म बदचलन हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक नकली गैस्ट्रिक कैंसर का केस बनाकर, इस तरह का दयनीय रूप दिखाकर मेरे सामने दुखड़ा रो सकते हो? मिंगफैन, मैंने नकली नहीं बनाया। मुझे सच में गैस्ट्रिक कैंसर है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कल रात बॉस झंग का डिनर पार्टी, तुम्हें जाना ही होगा। बॉस झंग को खुश करने के लिए शराब पीनी ही होगी। अगर डील नहीं हुई तो वापस मत आना। मिंगफैन, ली अंकल ही थे जिन्होंने न सिर्फ उसका इलाज नहीं करवाया, बल्कि उसे शराब पीने और पार्टियों में जाने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी बीमारी और बढ़ गई और आखिरकार माँ को बीमारी से तड़प कर मरना पड़ा। वैन वैन, ये कैसा अन्याय है? ली मिंगफैन, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इसलिए पापा, मैं ली अंकल से बहुत नफरत करती हूँ। मैं अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें सबके सामने बदनाम कर दूंगी। तुम क्या कह रहे हो? आनंद चाहती है कि तुम सबके सामने स्वीकार करो कि तुम जियान फैन के पति हो। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोचो, आनंद का यह मतलब है कि वह स्वीकार कर रही है कि तुम उसके असली पिता हो। यह छोटी लड़की निश्चित रूप से तुम्हें माफ कर चुकी है। तुम्हें जलन नहीं हो रही? अभी किस बात की चिंता कर रहे हो? मिंगफैन, बस तुम्हारे साथ रहकर
इस मुश्किल घड़ी को पार कर लें, मैं किसी बात की परवाह नहीं करूंगी। जियांग वायु, धन्यवाद। वैसे मिंग फैन, तुम्हें एक हाई-एंड सूट तैयार करना होगा आनंद के जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए। कहीं ऐसा न हो कि रिश्ते स्वीकार करते समय आनंद को शर्मिंदा कर दो। हाई एंड सूट, लेकिन हमें इतने पैसे कहां से मिलेंगे? लोन ले लो, क्योंकि आनंद तुम्हें वापस स्वीकार करने वाली है। सुपरिवार उसे बहुत प्यार करता है। आगे चलकर हमें सुपरिवार का सहारा मिलेगा। 80 मिलियन का कर्ज तो क्या, 800 मिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो। क्या ये ली मिंगफन नहीं है? कुछ दिन पहले सुपरिवार का अपमान किया था, अभी यहां आने की हिम्मत कर रहा है। क्या ये वही नहीं है जो पहले कुत्ते की तरह सुपरिवार द्वारा पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था? सड़क पर कचरा बीनता हुआ बॉसली, कैसे? सड़क पर कचरा बीनने में तुम्हें मजा आया, फिर से करना चाहते हो? बेघर कुत्ता। मैं ये ली मिंगफन सच में पागल हो गया है। क्या सच में लगता है कि पहले जैसा है? हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ली मिंगफन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम भूल गए कि तुम हमारे झंग परिवार के 5 लाख रुपए के कर्जदार हो। कल ही तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। गायब? तुम्हारा झंग परिवार किस खेत की मूली है? मैं सुपरिवार का मेहमान हूं। सुपरिवार तुम्हें बुलाएगा। ली मिंगफन, तुम शायद दिवालिया होने के बाद किसी तरह का झटका लगा है, भ्रम हो रहा है। बिल्कुल, सुपरिवार अपने दुश्मनों के साथ हमेशा क्रूर रहा है। रिश्ते सुधारने का कोई मौका नहीं है, सुधारने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, मैं आज अपनी बेटी की वजह से आया हूं। वो सुपरिवार की सबसे बड़ी पोती है और आज का ये समारोह मेरी और मेरी बेटी की मान्यता का समारोह है। क्या मैंने सही सुना? आज रात समारोह के बाद ली परिवार बन जाएगा जियांग शहर का दूसरा सबसे अमीर परिवार। फिर जो भी मुझ पर सवाल उठाएगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मान्यता समारोह। ली मिंगफन, तुम सपने देख रहे हो। यह समारोह सु बाबा ने अपनी पोती के जन्मदिन के लिए आयोजित किया है। तुम जैसे पागल का यहां कोई स्थान नहीं। तुम्हें तो मानसिक अस्पताल में होना चाहिए। सपना। बॉस झंग, समारोह 1 मिनट में शुरू होगा। फिर मेरी बेटी आएगी, तब तुम अपनी आंखें फाड़कर देख लेना। बेटी। आनंद, इन दिनों तुम्हें न देखकर तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने जो वादा किया था वह मत भूलना। आनंद। क्या? ली अंकल, क्या तुम मन बदल रहे हो? इस छोटी सी लड़की को सुपरिवार ने बिगाड़ दिया है। इतनी अच्छी तरह मेरी नब्ज पकड़ना कब सीख लिया? जब वो मेरे पास वापस आएगी तब ठीक से सिखाऊंगा। आनंद, पापा कैसे मन बदल सकता है? तुम चिंता मत करो, पापा जो कहता है वो करता है। दोस्तों, आज मेरी बेटी आनंद के जन्मदिन के समारोह पर मैं एक बात की आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं। मैं और जियांग वैन, यानी आनंद की असली मां, हम वैध पति पत्नी हैं। अच्छा, तो पति पत्नी है? जियांग वैन, क्या वो वही है जिसे मैं जानता हूं? जियांग परिवार की बड़ी बेटी, ये ली मिंगफन,
इतनी किस्मत वाला है पति पत्नी। ये सही नहीं है। तो क्या तुम ली मिंगफेन की हो? प्रेमिका। मैं। आनंद, क्या हो गया? बिल्कुल नहीं, तुमने अभी तक सबके सवालों का जवाब नहीं दिया। तुम और लिंजियांग वायु, आखिर क्या रिश्ता है? आनंद, नहीं, मैं आवेश में नहीं आ सकती। बस इस छोटी लड़की को मना लो, तभी मुझे मौका मिलेगा वापसी का। मैं। ली अंकल, कहीं तुम जवाब नहीं जानते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ पापा। नहीं, ये एक्सप्रेशन, ये एक्शन बहुत जबरदस्त है। ये तस्वीरें 3 साल पहले की हैं, जब वैन वैन बीमारी से जूझ रही थी। इसलिए ली मिंगफेन, तुमने न सिर्फ जानबूझकर पैसे नहीं दिए वैन वैन के इलाज के लिए, उसे पार्टियों में जाने के लिए मजबूर किया, बल्कि शादी के दौरान धोखा भी दिया। इस औरत के साथ मैंने नहीं किया। हाँ दोस्तों, उस समय मैं और बॉसी पूरी तरह निर्मल थे। मैं गवाही देता हूँ, उनके दिल में सिर्फ जियांग वैन थी। आनंद, तुम पापा पर भरोसा करो। इस आदमी के मीठे बहकावे में मत आना। पापा ने कभी धोखा नहीं दिया। ये तस्वीरें उसने एडिट की है। सू चेन फेंग, तुम्हें किसने कहा बीच में फूट डालने के लिए, बार बार मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते को खराब करने के लिए? तुम मेरे पापा पर गलत आरोप मत लगाओ। इन सालों में तुमने मेरे और माँ के साथ कैसा व्यवहार किया मैं खुद देख सकती हूँ। ली अंकल, तुम्हारे कर्म मेरी माँ के पति बनने के लायक नहीं है, मेरे पापा बनने के तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम माँ से तलाक ले लो। और मैं सबके सामने घोषणा करना चाहती हूँ, मैं और ली मिंगफेन पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं पिता पुत्री का रिश्ता। क्या? तो ये था वो मिलन जिसके बारे में बॉस ली बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये तो रिश्ता तोड़ने जैसा है। धोखेबाज, निकम्मा, दिखावटी आदमी। सच में लगता है कुछ है। छी। आनंद, तुमने अभी क्या कहा? पापा से पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तुम पापा से मजाक कर रही हो ना? तुम पापा से नाराज हो ना? मुझे जवाब दो। मिंगफेन, बॉसू, नहीं। ली मिंगफेन, मुझे याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। चूंकि तुम्हें याद नहीं रहता तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। आओ, इसे खत्म कर दो। और तुम पहले ली मिंगफेन के साथ मिलकर वैन वैन को सताने का हिसाब आज मैं तुमसे सब वापस ले लूंगा। मत करो मिंगफेन बॉसू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत मारो। माँ, तुम चैन से सो सकती हो। क्या ये वही बॉस ली नहीं है जिसने मुझे इंतजार करने को कहा था? मैंने बहुत इंतजार किया है। आज तो मैंने कुछ देख लिया। इस दुनिया में तुम जैसा बेशर्म, नाली के कीड़े कैसे हो सकते हो? इसे बाहर फेंक दो। बॉसू, मत करो बॉसू। मिंगफेन, चले जाओ। मिंगफेन, तुम ठीक हो? मिंगफेन, अब हम क्या करें? चुप रहो। तुम इस गंदी औरत ने क्या सलाह दी? मुझे हाइन कपड़े पहनकर जन्मदिन पार्टी में आने को कहा। अब देखो, 3 करोड़ का और कर्ज हो गया। अब कुल 8 करोड़ का कर्ज है। शायद इस जन्म में
मैं चुका नहीं पाऊंगा। गुरुजी, आप कैसे आ गए? मैंने गणना की, तुम्हारी किस्मत में फिर एक संकट है, इसलिए मैं खुद देखने आया। इस 8 करोड़ की मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या? कुछ त्याग करना होगा। गुरुजी, आप जो चाहे मैं दूंगा। तुम मुझे 50 साल की उम्र दो, ये 1 अरब तुम्हारा होगा। 1 अरब, लेकिन ये कीमत बहुत बड़ी है। ठीक है, मैं मानता हूं। एक जन तक दबे रहने से बेहतर है आखिरी दाव लगा देता हूं। सू चेनफेंग, मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगा। एलिपे में 1 अरब रुपए प्राप्त हुए। पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा हो गया, पैसा हो गया। मिंगफेन, तुम्हें क्या हुआ? एक्सायो वायु, तुम भी 1 अरब का कर्ज ले लो। ऐसा हमारे पास सू परिवार का सामना करने के लिए पर्याप्त धन होगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको कर्ज लेना ही होगा। गुरुजी, उसे भी 10 अरब का कर्ज दो। इसके लिए कर्ज लेने वाले की स्वेच्छा जरूरी है। हम उधार देने वाले कभी अधर्म नहीं करते, केवल भाग्यशालियों की मदद करते हैं। कमीनी, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। 10 अरब का कर्ज तक नहीं देगी, प्यार का झूठा दावा करती हो। मिंगफेन, मैं नहीं चाहती। पहले मुझे छोड़ दो। मिंगफेन, दरअसल यानयान तुम्हारी सगी बेटी है। अगर मैं भी कर्ज ले लूंगी तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यान्यान मेरी भी सगी बेटी है। मैं ली मिंगफैन का भी सगी बेटी है। ली मिंगफेन, तुम पागल हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। वो 10 अरब मेरे ही होंगे। बॉसू, बड़ी मुसीबत आ गई है। आज सुबह से हमारे शेयर की कीमत गिर गई है। क्या? आनंद, पापा को कंपनी जाना है। मैं भाइयों को तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा, ठीक है? पापा, क्या कंपनी में कोई समस्या है? मैं आपके साथ चलूंगी पापा, मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, चलो। आनंद, तुम यहां थोड़ी देर रुको। जब पापा का काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है पापा। क्या यह सू परिवार की राजकुमारी है? कितनी प्यारी है, कितनी मासूम और प्यारी है यह छोटी गुड़िया। काश यह मेरी होती, मुझे बहुत प्यारी लगती है। राजकुमारी, लॉलीपॉप खाओगी? पापा की कंपनी का माहौल कितना अच्छा है। हेलो दीदियों। राजकुमारी की आवाज कितनी मधुर है, इतनी कोमल की गाल दबाने का मन करता है। अरे नहीं, प्रबंधक के लिए तैयार करने वाला फाइल कहाँ रख दिया? क्या वह फाइल है जिस पर हमने पूरे सप्ताह मेहनत की थी? हाँ, जल्दी जाओ। आनंद, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ग्रीन लोटस दीदी, क्या तुम मुझे बुला रही हो? हाँ। मूर्ख कर्मचारी फाइलें ठीक से नहीं रखते। किसी और फोल्डर में छिपा दी होगी। दीदी, आपकी फाइल तीसरे फोल्डर के अंदर है।
आनंद, तुम मेरी सौभाग्यशाली हो। तुमने मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं दीदी, मिल गई तो ठीक है। आनंद, तुम्हें कैसे पता चला कि फाइल यहाँ है? ग्रीन लोटस दीदी ने मुझे बताया। सुना है हमारी कंपनी के शेयर की कीमत गिरने का कारण कोर गोपनीय जानकारी का लीक होना है। क्या बॉस सू जासूस का पता लगा पाएंगे? पापा की कंपनी में जासूस है, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। पापा की मदद करो उसे पकड़ने में। लोलो दीदी, क्या आप जानती है कंपनी का जासूस कौन है? कोई बताओ, सू कंपनी के शेयर क्यों गिर रहे हैं? बॉसू, अभी तक पता चला है हमारी कंपनी का गोपनीय GPT-AI लीक हो गया है। रहस्यमय प्रतिद्वंदी ने घोषणा की। हमारी कंपनी के GPT-AI जैसा ही मेरे लिए पता करो। कंपनी में जासूस जरूर है। मैं चाहता हूं यहां बैठे सभी निर्दोष हो। कंपनी का मुख्य राज। सिद्धांत रूप में 3 ताले हैं। जब तक किसी के पास आसानी से तोड़ने की क्षमता न हो, यह असंभव है कि वे प्राप्त कर सके कंपनी का राज। और कंपनी में इस अनुमति वाले 5 से ज्यादा लोग नहीं हैं। यहां बैठे 3 हैं। मैं चाहता हूं कि सक्रिय रूप से सामने आए। अभी सामने आए। अभी भी मौका है। सच बोलो तो छूट जाओगे, झूठ बोलोगे तो सजा मिलेगी। मैं नहीं बॉस सू, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मैं भी नहीं। मेरा कंप्यूटर हमेशा लॉक रहता है, इसलिए मैं नहीं हो सकता। बॉस सू, मैं कंपनी में 10 साल से हूँ। खुद को कंपनी को बेच चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता ऐसा कंपनी के साथ विश्वासघात। ठीक है, जल्दी से पता करो। आज के अंदर मुझे नतीजा चाहिए। पापा, मुझे पता है जासूस कौन है। बच्चे, तुम्हें पता है जासूस कौन है? तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है जासूस कौन है। वह है झांग जेन। झांग जेन। वो हमेशा कंपनी में मेहनत करता है, कभी गलती नहीं की। वो कैसे राज ली कर सकता है? झांग जेन कहाँ है? आज झांग जेन क्यों नहीं आया? मैंने जब झांग रात देर तक काम रहा था, आज सुबह छुट्टी ली है। जब से मेरी बेटी ने उसका नाम लिया तो वही है। बच्चे, तुम्हें कैसे पता कि झांग जेन है? आनंद, तुम मत बताना, नहीं तो तुम्हें चूहे की तरह प्रयोग के लिए ले जाया जाएगा। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यकीन है लोलो दीदी मुझे कभी धोखा नहीं देंगी। लटकता दिल अब मर चुका है। सोचा नहीं था कि किसी को बता दिया। बच्चे, हमसे मजाक मत करो। बॉसू, खेल अभी शुरू हुआ है। ये आपके लिए पहला उपहार है। पसंद आया? शेयर की कीमत गिर गई है। मुख्य परियोजना लीक हो गई। मुख्य प्रतिभाओं को खींच लिया गया। कौन है जो परिवार को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत करता है? ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। जब कोई खेलना चाहता है तो हम भी उसके साथ थोड़ा खेलेंगे। बैठक समाप्त। पापा, यह हरा रंग क्या दर्शाता है? ओह, ये हरा रंग शेयर की कीमत के गिरने को दर्शाता है। जब कोई सू परिवार के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, तो अगर सू परिवार खुद ही सू परिवार के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग करे, तुरंत आदेश दे सभी सू परिवार के शेयरों में से 2 करोड़ शेयर बेचकर बाजार गिरा दे। बॉस सू परिवार में जरूर घबराहट फैल जाएगी। आदेश का पालन करो। ली जनरल, कामयाब रहे। सू परिवार के शेयर धड़ाम से गिर गए। वे जरूर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। सू चेन फेंग, ओ सू चेन फेंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे भी ऐसे दिन आएंगे। क्या ये संभव नहीं है। उन्होंने अंत में कीमत बढ़ाकर अपर सर्किट मार दिया। बॉस सू, आप सच में अद्भुत हैं। ये भी कर दिखाया। सू परिवार के शेयरों को ऊपर खींच लिया।
सुपरिवार सतह पर दिखने जितना सरल लगता है उतना है नहीं। आनंद, तुम सच में हमारी छोटी सौभाग्यशाली हो। पापा की मदद करके आनंद सबसे ज्यादा खुश है। अच्छा, बस एक हार हुई है मिंगफैन। इससे दिल पर क्यों ले रहे हो? हमने पहले ही समूह के मुख्य कर्मचारियों और मुख्य गोपनीय जानकारी को हासिल कर लिया है। अब बस GPT-AI को जल्दी लॉन्च करना है, फिर सारी पहल फिर से ली समूह के हाथ में आ जाएगी। तुम सही कह रहे हो। शेर तो बस एक शुरुआत थी। आदेश दे, अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घोषणा करें कि हमारी नई लीज समूह ने पहला AI सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है, GPT-AI 1 जी। अब समूह के मुख्य व्यवसाय को खत्म करना है। रियल एस्टेट, शहर के पश्चिम की उस जमीन का विकास अधिकार हासिल करें, फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके GPT-AI 1 लॉन्च करें, फिर आपूर्तिकर्ताओं को अपने पक्ष में करें। समूह आखिरकार मेरी मुट्ठी में होगा। छोटी वायु, तुम समूह के वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी संभालो। पापा, पिछले 2 दिनों में आपने मुझे इतना घुमाया है कि मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। बोली लगाने का समय आने पर मुझे जगा देना। सो जाओ। ये बच्ची अपनी मां की बिल्कुल कॉपी है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र की परियोजना विकास नीलामी शुरू। आधार मूल्य 100 करोड़ से। नीलामी शुरू करो। 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। ये कौन है जो कंपनी के साथ प्रोजेक्ट के लिए होल्ड कर रहा है? ये तो बस दिखावा है ना? हाँ, कंपनी क्या है? कोई और भी होल्ड कर रहा है। लगता है न्यू एरा ग्रुप है। मैंने नहीं सुना। पापा, नहीं चाहिए। अनंत ने नहीं कहा तो नहीं लेंगे। बॉस आगे क्यों नहीं बोल रहे? क्या ग्रुप के पास इतने पैसे भी नहीं है? अगर न्यू एरा ग्रुप को यह जमीन पसंद है तो आप ही रख लीजिए। कोई और बोली? 3। न्यू एरा ग्रुप को बधाई। शहर के पश्चिमी भूखंड की हार्दिक बधाई। आज की हमारी नीलामी संपन्न हुई। सभी को विदा। रुको, सब थोड़ा रुकिए। संयोग से हमारा न्यू एरा ग्रुप ने पहला AI सॉफ्टवेयर विकसित किया है। GPT-AI 1 आज ही लॉन्च हो रहा है। लॉन्च की जगह भी यही है। आशा है सभी इसके गवाह बनेंगे। GPT-AI एक हमारी कंपनी की 5 साल की मेहनत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बॉस ये तो हमारा प्रोजेक्ट था ना। चोरी करने वाले न्यू एरा ग्रुप थे। अब हमारी ओर से AI टीम के प्रमुख झंगजैन AI 1 की खूबियां बताएंगे। न्यू एरा ग्रुप का नाम पहले क्यों नहीं सुना? शायद। दोस्तों, यह हमारा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। AI आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यह कह सकते हैं कि AI देश की तकदीर बदल सकता है। जो AI में आगे रहेगा वही अगले दौर की बादशाहत करेगा। अगला एप्पल या Amazon बनेगा। और हमारा नया GPT-AI 1 बेहतरीन AI एल्गोरिदम से लैस है। यह PPT बनाता है, टेक्स्ट से इमेज, स्मार्ट चैट, कोडिंग करता है आपके सवालों का, सटीक जवाब देता है। इसकी समझ किसी से कम नहीं। ये न्यू एरा कौन है? सीधे जैकपॉट मारा। सुनो, दुनिया का सबसे ताकतवर AI चैट GPT भी इतना ही करता है
क्या ये उसके बराबर है? क्या GPT-AI सच में इतना अच्छा है? मेरे लिए एक स्क्रीनशॉट प्रोग्राम लिखो। यह कोड बिल्कुल सही है और बहुत साफ है। क्या हम प्रोग्रामर अब बेरोजगार हो जाएंगे? दोस्तों, ये कोड 100% सही है। इसे कंप्यूटर में डालो और सब फ्री में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा स्क्रीनशॉट चाहो। हमारा AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे आगे है। अब दिखाता हूं हमारे AI एक का टेक्स्ट टू इमेज फीचर। AI एक मेरे कहने पर एक तस्वीर बनाओ न्यूली ग्रुप के शहर के पश्चिमी प्लॉट जीतने की। हमारा AI एक टेक्स्ट टू इमेज में भी सबसे आगे है। दोस्तों, अब हमारा AI एक बड़े पैमाने पर काम में आएगा। AI का जमाना आ गया है। सबसे आगे वाले AI एक का इस्तेमाल करो। ग्रुप के बॉस बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल सकते हैं, क्योंकि एक आदमी कर सकता है पूरी टीम का काम। स्वागत है सबसे आगे वाले AI एक झंगजन। ये गद्दार हमारी सू ग्रुप की चीज लेकर दूसरे के पास गया, तो ये सू ग्रुप का असिस्टेंट ही है। सुना है तुमने भी AI बनाया है, क्या लड़ोगे? हमारे जैसा तो नहीं है ना। हम कम से कम दूसरों की चीजें नहीं चुराते, सब धोखा न खाएं। इस AI का उनके पास कॉपीराइट नहीं है। माफ करना, हमारा आवेदन अभी आया। झंगजन, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम भी तो सू ग्रुप से ही निकले हो। ज्यादा? मैंने सू ग्रुप में 10 साल मेहनत की, मुझे क्या मिला? बस 50,000 महीना वाला एक नौकर। और न्यू ली ग्रुप में बॉस ली ने महीने का 10 लाख दिया। क्या मैंने ज्यादा किया? 10 साल जानते हो कैसे गुजारे? 10 साल मैं तो जनरल मैनेजर बनने वाला था। सू चेनफेंग, एक नया ग्रेजुएट बच्चा, मेरी जगह ले गया। क्यों? क्योंकि तुम सू परिवार के बेटे हो। मैं नहीं मानता, इसलिए तुम्हें हराऊंगा, दिखाऊंगा मेरे बिना तुम क्या हो। बॉस सू, मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तुम हो कौन? मेरे बराबरी करने वाले? AI की बात चली है। हमारे सू ग्रुप का भी AI आने वाला है, तो इस मौके पर लॉन्च करते हैं। छोटे ही नाटक खत्म। अब तुम्हारी बारी। हमारे जैसा तो नहीं है ना। लगता है वाकई में नया AI नहीं ला पाए। मैं नई लिस्ट में सेफ हूं। AI एक, बताओ दुनिया का सबसे हंदसा आदमी कौन है? बिल्कुल मेरे पापा सू चेनफेंग। ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, अब पता चल गया न कॉपी किसने की। कॉपी की तो क्या हुआ? आज तुम बेहतर AI नहीं ला पाए, तो हार तो वैसे भी है। चलो अब दिखाते हैं सू ग्रुप का नवीनतम AI प्रोडक्ट, DSAI। पापा कहाँ हो? बिडिंग खत्म हुई। अभी तो पहुंचे हैं DSA के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में। सॉरी पापा, नींद बहुत आ रही थी, सो गया। बिल्कुल सही समय पर आए। जमकर मजा है। खुशकिस्मती से तुमने पहले ही हमारे AI को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। पापा परेशान हो? कोर सीक्रेट
लीक हो गया क्या? अनान, तुम यहां थोड़ी देर रुको। पापा बाद में घुमाने ले जाएंगे। खबरों के मुताबिक देश के राष्ट्रपति ने पूर्व में चिप्स रोकने का फैसला किया। पूर्वी एआई के लिए यह बड़ी रुकावट है। पापा, यही तो आपकी टेंशन है ना? जीपीटी एआई तो वैसे भी विदेशी जीपीटी से ही बना है। इसमें भारी मात्रा में चिप्स चाहिए। अब चिप्स आयात पर रोक लगी है तो हमारी पुरानी योजना काम नहीं करेगी। हे असिस्टेंट, सभी सू ग्रुप के हाई अधिकारियों को मीटिंग रूम में बुलाओ। विदेशों की ताजा खबरें सबने सुनी होंगी। चिप्स आयात रुक गया, पर हमारे एआई में एक से भी ज्यादा कैलकुलेशन पावर है, लेकिन साथ ही कम चिप्स की जरूरत है। बातें तो सब करते, असलियत दिखाओ। हमारा एआई सिर्फ बातचीत नहीं करता, एआई एक की सारी क्षमताएं, साथ ही डायग्नोज भी। बस अपनी तकलीफ बताओ या फोटो भेजो डीएसआई को, और जल्दी डीएसआई बता देगा कि बीमारी क्या है। अगर यकीन न हो तो मुझे यकीन नहीं मेरे बिना। कुछ अच्छा बना लेंगे, मैं ट्राई करता हूं। आपको स्टमक कैंसर है, शायद मिड स्टेज। पेट में लगातार दर्द, खून की उल्टी, ब्लैक स्टूल और सख्त दबाव दर्द। मैंने बस कुछ दिन पहले ही अस्पताल जाकर जांच करवाई थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। यह मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। लगता है एसयू ग्रुप को पता है कि उनका एआई बेकार है और उन्होंने सबका समय बर्बाद किया। मेरे ख्याल से अब और यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं, हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैंने कहा था ना, नकली प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। बिजनेस के लिए इतना गिर गए, आगे से एसयू के साथ कोई डील नहीं करेंगे। बॉस एसयू, क्या आप सबको एक जवाब नहीं देंगे? कुछ लोगों को दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। खुद कुछ नहीं कर सकते तो नकली चीजें बनाते हैं। अच्छा हुआ मैनेजर झांग ने इस नकली चीज को उजागर किया। झांग जिन, तुम्हारी मौत नजदीक है और तुम्हें पता भी नहीं। हमारे इस एआई को हजारों लोगों पर टेस्ट किया गया है, सबका रिजल्ट एक जैसा। क्या तुम कह रहे हो कि कांगबोडा हेल्थ गलत है? देश की सबसे बड़ी हेल्थ कंपनी कभी गलती नहीं कर सकती। अस्पताल से कॉल आया है, तुम्हारे सामने ही पूछ लेता हूं। पता करता हूं कि क्या मुझे गैस्ट्रिक कैंसर है। मिस्टर झांग, आपने 3 दिन पहले हमारे अस्पताल में जांच करवाई थी, रिपोर्ट गलत दी गई थी। आपको मिड स्टेज गैस्ट्रिक कैंसर है। कृपया जल्द से जल्द इलाज के लिए आएं, शायद कुछ उम्मीद बची हो। आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? बेकार। बॉसली, मेरी मदद करो बॉसली। हटो निकम्मे, एक ए भी चुराना नहीं आता। बॉसली हटो। बॉसली, मैं वादा करता हूं, मुझे एक और मौका दो। बॉसली, मौका, मैं तुम्हें मौका देता हूं। दोस्तों, अगर ये हमारा एसयू डीएसआई होता तो ये सिर्फ एक छोटी सी क्षमता होती। अगर आप और क्षमताएं देखना चाहते हैं तो मेरे असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। हमारे रिलीज और कमर्शियल, आज वीकेंड है और मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि मैं उसे मेले में लेकर जाऊंगा। तो मैं चलता हूं।
बॉस एसयू सच में बेटी के दीवाने हैं, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, बच्चे के साथ समय बिताना नहीं भूलते। यही असली बड़पन है। पैसा कमाओ पर अच्छे काम भी करो। कुछ लोगों से कहीं बेहतर जो सिर्फ पैसा बटोरते हैं। बॉस ली, बड़ी मुसीबत हो गई। शहर के पूर्व में जमीन खोदते ही धंस गई। नीचे पानी भरा है। सर्वे रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा था। अब साइट भी धंस गई। सारा उपकरण खराब हो गया। तुम क्या कह रहे हो? सु चेनफेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिंगफैन, शांत हो जाओ। हमने उनकी आपूर्ति श्रृंखला भी काट दी है। सुपरिवार की आपूर्ति श्रृंखला वे जल्दी खुद ही गड़बड़ा जाएंगे। बॉस जान, क्या हम अब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? मैंने अनुबंध तैयार कर लिया है। बॉस ली, वास्तव में खेद है, आज तूफान आया है। हमारी टीम की उड़ानें सभी रद्द हो गई है। कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध अभी भी मान्य है। ये उड़ान की समस्या नहीं है। पूर्वजों ने कहा है, अनुबंध के दिन तूफान आना अशुभ संकेत है। इस परियोजना में जोखिम हो सकता है। हमारे बोर्ड ने सहयोग रद्द करने का फैसला किया है। खेद है बॉस ली। हेलो, मुझे विश्वास नहीं होता। बॉस ली, लियू समूह भी हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। झो समूह ने भी अनुबंध तोड़ दिया है। झेंग समूह ने भी अनुबंध तोड़ दिया है। पहले जितनी भी कंपनियों ने सुपरिवार की आपूर्ति श्रृंखला काट दी थी, वे सभी हमसे अनुबंध तोड़ चुकी है। मुझे दो, मैं उन सभी पर मुकदमा करूंगा। हमारे कारण रियल एस्टेट से जुड़ी श्रृंखला प्रतिक्रिया, सभी कंपनियां हम पर मुकदमा कर रही हैं। अब हमारे खाते में धन जमा हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों? पहले के हारे हुए लोग सभी हार गए। हाँ, आनंद मेरी सौभाग्यशाली है। जब से आनंद चली गई है, ली समूह का पतन हो गया है। आनंद मेरी है, बस मुझे आनंद को वापस लेना है। मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। हाँ, बस मुझे आनंद को लेना है। मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। आनंद। ठीक है वांग सर, कोई समस्या नहीं। पापा, मैं अगली बार फिर झूले पर खेलना चाहती हूँ। आनंद, तुम कौन हो? आनंद, डरो मत। मैं तुम्हारा पापा हूं। तुम इतने बुरे कैसे हो गए? आनंद, ये पापा की सजा है। आनंद, पापा को पता चल गया कि गलती हो गई। तुम पापा पर विश्वास करो। पापा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है? ली अंकल, यान्यान ही तुम्हारी बेटी है। नहीं आनंद, तुम ही पापा की एकमात्र बेटी हो। तुम पापा पर विश्वास करो। पापा तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। अब मुझे ली अंकल के मूड को शांत करना होगा। पापा मुझे बचाने आएंगे। छोटी यू, अब आनंद वापस आ गई है। तुम वो 2 अरब वापस भेज दो आनंद के साथ। हमारा नया प्रोजेक्ट निश्चित रूप से सफल होगा। वह मिंगफैन, पहले का वह पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया है। कल सुबह मैं बैंक जाकर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा हुआ कि पहले छोटी यू को 2 अरब ट्रांसफर कर दिया, नहीं तो ये भी फ्रीज हो जाता।
इस मरियल लड़की को हटाने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो इस घर में यान यान की कोई जगह नहीं रहेगी। पापा, मैं ली के घर हूँ। तुम उस कुत्ते के बिल वाली जगह पर मेरा इंतजार करो। ली मिंगफैन सारा पैसा मुझे दे दिया, फिर से वापस लेना चाहता है। तुम्हारी यह बदकिस्मत फितरत। तुम्हारे जैसे मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के साथ कौन मुसीबत उठाएगा? जल्दी चलो। बॉस, मिस ली लिन पैसा लेकर भाग गई है। उसने विदेश जाने के लिए टिकट खरीद लिया है। क्या? जल्दी हवाई अड्डे जाओ, उसे रोक लो। आन आन। पापा, आन आन। तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। पापा पहले तुझे घर ले जाता है। ली मिंगफैन, तू एक जानवर है। बॉस ली, पता चल गया है। यह मिस लिन द्वारा संपत्ति ट्रांसफर करने का बैंक स्टेटमेंट है। रिसीवर अकाउंट सभी स्विट्जरलैंड में है। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हर ट्रांसफर के बाद एक छोटी सी विदेशी राशि एक ही प्राइवेट अकाउंट में जाती है। शायद बिचौलिए का कमीशन है। और ये 3 महीने पहले घर का सीसीटीवी फुटेज है। तब तुमने कहा था हार्ड डिस्क खराब हो गई। बाद में मैंने किसी को कुछ हिस्सा रिकवर करवा लिया। नहीं मिंगफैन, तुम मेरी बात सुनो। तुम समझ पा रहे हो? चले जाओ। ठीक है। लिन जियांगयू, मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने संपत्ति क्यों ट्रांसफर की? तुम मुझे बताओ, आखिर क्यों? हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्यों मुझे जियांगवान, उस औरत की बेटी की दाई बनना पड़ा? उसकी हरामी औलाद हमेशा पैरों तले रौंदी जानी चाहिए। तुम उसे गाली देने की हिम्मत करते हो? मैंने गाली दी तो क्या हुआ? ली मिंगफैन, तुम्हें लगता है तुम उसे कितना प्यार करते हो? तुम तो एक बेवकूफ हो। तुम्हारा बचपन में दिलचस्पी मुझ में नहीं थी, वो जियांगवान थी। मैंने उसके विदेश पढ़ने जाने के बाद जानबूझकर उस जैसे लंबे बाल रखे, उसी तरह सफेद ड्रेस पहनी, उसकी नकल की, बात करने का अंदाज तक उसी जैसा बनाया। ली मिंगफैन, मैंने तुम्हें यही सोचने पर मजबूर किया कि तुम्हें हमेशा से मैं ही पसंद थी। तुमने खुद ही अपने सच्चे प्यार को धक्का दे दिया और मेरा साथ देकर उसकी बेटी ली मिंगफैन को प्रताड़ित किया। जब तुमने जियांगवान को चोट पहुंचाई, जितना क्रूर थे उतने ही बेवकूफ अब हो। चुप रहो। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। पापा, यह पी लो, अच्छा लगेगा। दूर हो जाओ। तुम्हारी मां की झूठी दया मत दिखाओ। चले जाओ।
पापा जन्मदिन मुबारक। यह मैंने आपके लिए लंबी उम्र की नूडल्स बनाई है। जरूरत नहीं, तुम्हारी आंटी ने केक ले दिया है। मैं विश्वास नहीं करता। ली मिंगफैन, तुमने उन मां बेटी दोनों को चोट पहुंचाई। तुम भी मेरी तरह एक पापी हो। मैंने कहा चुप रहो, बुरे इंसान। लिन जियांग वायु, मैं तुम्हें बता दूं, मैं आनंद के साथ दुर्व्यवहार के सबूत, यानयान को उकसाने की रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी, तुम्हें जेल में सड़ने दूंगी, और साथ ही मैं यानयान को अनाथालय भेज चुकी हूं। हाँ मिंगफैन, मैंने गलती कर दी। सच में पछतावा है यानयान के खातिर। मुझे इस बार माफ कर दो मिंगफैन। यानयान अभी छोटी है, मैं उसे माफ कर सकती हूं, लेकिन गलती की सजा मिलनी चाहिए। उसे अनाथालय में ही अच्छे से इंसान बनना सीखने दो। ली मिंगफैन, तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हें सजा मिलेगी। आनंद, चलो पापा के साथ घर चलते हैं। आनंद, सुनो पापा, पहले पापा की आंखों पर पट्टी बंधी थी। पापा माफी चाहता है। घर चलोगी? चलो पापा के साथ, सारी अच्छी चीजें दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ली मिंगफैन, पापा। सू चेन फेंग, मैं अनन का पापा हूं। मुझे अनन वापस दो। जब तुमने अनन को चोट पहुंचाई थी, तब क्यों नहीं सोचा था? वो उसका पापा है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। ली मिंगफैन, अगर तुमने फिर से अनन को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। सबको एक और अच्छी खबर सुनाता हूं। हमारे सू परिवार का डीएसआई पूरी तरह से व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार है। खासकर निर्माण और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। ऊपर से इसको बहुत महत्व दिया गया है। हाँ, हमारी अनंत तो एक वरदान है। न सिर्फ पापा की मदद की, बल्कि कई लोगों की मदद की, उनके काम के दबाव को कम किया। साथ ही अपनी सेहत के बारे में तुरंत जानकारी मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही। सुपरिवार की तारीफ कौन नहीं करता। अब चेन फेंग बहुत भाग्यशाली है। इतनी समझदार और होशियार बेटी पाली है। हाँ, देखो तो किसकी बेटी है। पापा ने अच्छी परवरिश दी है। वाह, घमंडी। हाँ, अनन, पापा के साथ घर चलो। पापा तुम्हें लेने आया है। ली मिंगफैन, तुम मेरे घर में घुसकर क्या करना चाहते हो? अनन, पापा ने गलती कर दी। पापा ने उस बुरी औरत को जेल भेज दिया है। यान यान को भी पापा ने भेज दिया है। अब घर में सिर्फ पापा ही बचा है। तुम पापा के साथ वापस चलोगी ना? अनन, ली मिंगफैन, तुम्हारा यह नाटक कब तक चलेगा? अगर तुमने यहां पागलपन दिखाने की कोशिश की, मैं तुरंत किसी को बुलाकर तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दूंगा। अनन, पापा को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम पापा के साथ वापस चलोगी ना? पापा को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है।
सब पापा की गलती है। पापा ने उस बुरी औरत की बातों पर विश्वास कर लिया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। पापा तुमसे माफी मांगता है और तुम्हारी मम्मी से भी माफी मांगता है। तुम पापा को माफ कर दो। अनन, तुम पापा को माफ कर दो ना। पापा को माफ कर दो। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें मेरी मम्मी से माफी मांगनी चाहिए। तुमने मेरी मम्मी के साथ गलत किया। इसे यहां से बाहर निकालो, यहां आंखों के सामने नहीं। नहीं अनन, मैं तुम्हें मम्मी के पास ले चलता हूं, माफी मांग लेता हूं। चलो उसे देखने चलते हैं, ठीक है? बताओ आनंद, क्या तुम चाहती हो कि वो मां को देखने जाए? अगर नहीं चाहती तो पापा अभी उसे ले जाने के लिए बुला लेते हैं। खुद पर जबरदस्ती मत करो। आनंद, दादा तुम्हें बताना चाहते हैं, दिल में जो आए बस वही करो। उसे माँ से माफी मांगनी चाहिए, जाना ही चाहिए। वैन वैन, माफ करना, मुझे सब पता चल गया। गलती मेरी थी, मैं तुमसे गलत हुआ। मिंग फैन, मैं प्रेग्नेंट हूं। जियांग वैन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कैसे पता ये बच्चा किसका है? सुन लो, मैं तो जियांग वायु से प्यार करता हूं, जिंदगी भर तुमसे प्यार नहीं कर सकता। प्रेग्नेंट कर दिया तुझे। औरत, वैन वैन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मिन फैन, तुम आखिर कब तक उसे सच बताओगे? मैं और चिकचिकर नहीं रह सकता। डिलीवरी के बाद बताएंगे। अभी उसकी हालत इतनी खराब है कि संभल नहीं पाएगी। मिन फैन, मत जाओ। तुम जाओगे तो मैं अकेले डर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुकता हूं। चलो। रोना बंद करो, कितना शोर कर रही हो। वैन वैन, जब तुम गए
मैं तुम्हारे साथ भी नहीं था। इतने सालों से आनंद को भी इतना कष्ट झेलना पड़ा। क्या कहा? बचा नहीं पाए। ठीक है, समझ गया। मिंगफैन, बहुत दुखी मत हो। शायद यही किस्मत थी। शायद मां बेटी की कुंडली नहीं मिली। अच्छा हुआ आनंद बच गई। बस 4 साल की थी जब मां को खो दिया। मुझे लगता है ये बच्चा अशुभ है। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। तू बेकार है, खुद को देख। तूने यान्यान को क्या बना दिया? अपनी मां को मार डाला। तू यान्यान को भी मारना चाहता है। मैं घुटने टेक। यान्यान, पापा तुझे खाने के लिए ले जाएगा। अच्छा खाना, ठीक है? वान वान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बचपन में गली के मोड़ पर चुपके से तुझे मिठाई देने वाला मैं था। बारिश के दिनों में मैं ही तुझे छुपकर छाता देता था। लेकिन तूने उस समय क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं समझाया? तूने क्यों नहीं बताया? वान वान, मैं अंधा था। मैंने गलत इंसान को पहचाना, गलत काम किया। पति तेरे साथ आता है। मरने के लिए कहीं और जा। वान वान की जगह को गंदा मत कर, उसकी आंखों को। तू सोचता है मरकर तू अपने पाप धो लेगा? तूने वान वान का, आनंद की एक जान का कर्ज चुकाया है। वो कभी पूरा नहीं होगा। अनन, पापा ने तेरे लिए नई ड्रेस खरीदी है और तेरे पसंदीदा चॉकलेट भी लाया है। तू पापा के साथ घर चल, ठीक है? पापा अब तुझे सारा प्यार देगा। चॉकलेट खाने वाली यान्यान है। मैं कभी चॉकलेट नहीं खाती। मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। मुझे पता भी नहीं था कि तुझे चॉकलेट से एलर्जी है। मुझे अब तक पता नहीं। पता नहीं तुझे क्या पसंद है। अनन, पापा ने गलती की। मैं तुझसे विनती करता हूं, एक बार और मौका दे तुझे जानने का, ठीक है? नहीं। मेरे पास पहले से ही पापा है। मेरे पापा मुझे अच्छी तरह जानते हैं। पापा, अनन, अगर तू अपने असली पापा को मानना चाहती है, पापा तुझे रोकेगा नहीं। बस अपने दिल की सुनना। तू ही मेरा पापा है, दुनिया का सबसे अच्छा पापा। हर कोई मेरा पापा बनने लायक नहीं है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मैं माँ की तरफ से भी तुझे माफ नहीं करूंगी। तूने माँ का कर्ज चुकाया है, वो कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्यों? आ, घर चल।